ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। इसमें सिर्फ ये है कि आपको पहले कॉमन निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है या मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, वो बात की बात है। तो पहला स्टेप वही होगा कि, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर आपसे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा या आपसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ना कुछ मसला होगा। वो मसला अमूमन यही होता है कि आपको कॉमन निकालना होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी x की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वेयर है, और तीनों में x है, तो एक्स स्क्वेयर आप कॉमन निकाल लें। यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ रह जाएगा x, और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो 6 आ जाएगा। अब ये 6 है तो इसके ऊपर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। 6 के पेयर्स क्या बनते हैं, 3 और 2, तो +3x -2x -6। कॉमन देख लेंगे, x+3, इसमें कॉमन -2, x+3। ओवरऑल कॉमन आपके पास x+3 है, बाकी x-2। इसमें आपके पास दोनों जगहों पे x आ रहा है और सबसे छोटी पावर x की x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को आप कॉमन निकालेंगे। इसमें से x स्क्वायर निकल गया तो x स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर निकल गया तो बचा 9। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का। तो एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला, तो a+b a-b। अब इसमें x आपके पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ आपके पास x बचा, और यहाँ आपके पास सिर्फ -6। तो इसकी फैक्टराइजेशन भी वैसी ही होगी जैसे ऊपर हुई थी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, +3x -2x। कॉमन निकाल रहे हैं अब आप। ओवरऑल कॉमन x+3 और x-2, और ये शुरू वाला x ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब इसमें कंफ्यूजन आपको एक जगह पे हो सकती है, वो ये हो सकती है कि ये जो बाहर वाली वैल्यूज है एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको आपने कैसे करना है। इसको आप बेशक एक और काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको रेड में लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x×एक्स, इस तरह। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x×एक्स, और ये x अकेला ही रह गया क्योंकि अकेला ही है। तो पहला जो आप कॉमन निकालेंगे वो तीनों का कॉमन होगा, वो आएगा आपका पहला x कॉमन, इधर से भी, बल्कि इधर से नहीं करना, इधर से कर दो, ये और ये। अब ये तीनों में कॉमन है, जिस तरह हम HCF में तीनों का कॉमन निकालते थे ना, तो ये वो वाले, क्योंकि तीनों में वैल्यूज आ रही हैं x कॉमन।
तो ये तो आपका पहला एक्स कॉमन आ गया। अब दूसरा एक्स जो है वो सिर्फ इन दो में कॉमन है। अगर यही चीज़ एचसीएफ होती तो हमने दो में कॉमन नहीं निकालना था, हम एचसीएफ में सिर्फ तीन, अगर आपके पास टर्म्स हैं, तीन वैल्यूज हैं, उसका तीनों का आप कॉमन निकालते हैं। लेकिन एलसीएम में अगर दो में भी कॉमन आ रहा हो तो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ से ये भी आपके पास कॉमन है। तो ये दूसरा एक्स आ गया। अब ये बाहर वाली जो वैल्यूज थी आपके पास, एक्स वाली, ये तो हो गई कवर। अब दूसरी बाकी देखते हैं। x+3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो x+3 भी आपका ओवरऑल कॉमन आ गया। बाकी x-2 दो में आ रहा है, ये और ये, तो ये भी आपके पास कॉमन आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या बचा है? सिर्फ सिर्फ ये x-3। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर था ना, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स में। इसी तरह इस वाले एक्स स्क्वायर को भी मैंने ब्रेक कर दिया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बेसिकली असल में अब आपके पास ये वाली वैल्यूज हैं, ये इस तरह है, x+3, x-3 और x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इन तीनों में x कॉमन आ रहा है, पहला जो आपने कॉमन निकाला वो ये तीन x आ रहे हैं, तो वो मैंने एक x लिख दिया कॉमन। फिर ये दो जो हैं आपके पास, इन इसमें कॉमन आ रहे हैं, वो मैंने इधर लिख दिए। फिर x+3 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, ये x+3 ये वाला और ये वाला, तो वो मैंने लिख दिया। फिर x-2 सिर्फ दो आपके पास जो टर्म्स है उसमें कॉमन आ रहा है, ये और यहाँ, वो मैंने लिख दिया। और नॉन कॉमन जो बचा वो सिर्फ x-3 ये वाला बचा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा वापस। बाकी सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो एक साथ लिखे जाएंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a+b a-b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a x² -9, तो ये आपके पास एलसीएम है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, x² + 4xy + 4y²। अब जब आपकी एंड वैल्यूज स्क्वायर बन रही होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर, इधर भी, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये आ जाती है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें सीधा सीधा। मैं वही करने लगा हूँ। ये x का स्क्वायर है, 4y किसका है? 2y का, और बीच में 2a आपकी वैल्यू ये आई और b आपकी वैल्यू ये वाली। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b²। तो इसको क्लोज कर दें, a + b होल स्क्वायर। और यहाँ मैं इसको अब इसको दो दफ़ा लिख दूंगा, क्योंकि आपको पता है आगे हमने इसको कॉमन भी निकालना होता है, तो इस वजह से अगर आप इसको दो दफ़ा लिखेंगे तो आसानी रहेगी। अगली वैल्यू आपके पास है x² + 2y²। अब ये 2y² परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 जो है, तो इस वजह से इसके ऊपर आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करें। 3 है तो 1 और 2 पेयर बनते हैं, xy + 2xy। इन दोनों में x कॉमन है, इसमें आपके पास 2y कॉमन। ओवरऑल कॉमन आपके पास x+y, बाकी आपके पास x + 2y।
आखिरी वैल्यू ये है आपके पास। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ भी वही बात है कि आपने इसको, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो इस वजह से आप इसको दो दफा लिखेंगे, ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वजह से दो दो का कॉमन ढूंढते हैं। एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, तो ये पहली आपके पास टर्म आ गई जो कॉमन है। फिर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये इधर आ गया। अब नॉन कॉमन क्या बचा है? बाकी जो बच गए हैं नॉन कॉमन है, मजीद कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस टू वाई, तो दो, जो चीज़ आपके पास कॉमन थी वही चीज़ आपके पास नॉन कॉमन भी है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो आप जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स प्लस वाई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसी तरह एक्स प्लस टू वाई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर्ड हो जाएगा, एक्स प्लस टू वाई होल स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम।